हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 3। भाई सवाल नंबर 3 में जो है वहां दो खंड दिए गए हैं। दोनों खंड में क्या है, आपको फंक्शन एफ और फंक्शन जी के अलग अलग मान प्राप्त हैं। आपको निकालना क्या है, आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ का मान ज्ञात करना है। बस दोनों में आपको यही करना है भाई, ठीक है। तो सबसे आप भाई पहले पहला वाला खंड पढ़ लो। यहाँ फंक्शन एफ का मान क्या है, मॉड्यूलस एक्स। और भाई फंक्शन जी का मान क्या है, मॉड्यूलस के अंदर लिखा है 5x-3। तो आप दोनों ही फंक्शन को ना बहुत ध्यान से भाई पढ़िए। और सबसे पहले हम मान निकालेंगे एफ ओ जी का। देखो, अगर आपको ऐसे लिख के मिले कि भाई एफ ओ जी का मान निकालो या जी ओ एफ का मान निकालो, तो आप इसमें ना ऐसे एक्स लगा लिया करो। भाई बिना एक्स लगाए तो आप वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो एफ ओ जी एक्स लगा लिया हमने। अब बताओ एफ ओ जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। भाई एफ के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से जी एक्स। और जी एक्स का मान क्या है, तो एफ के अंदर क्या लिखोगे भाई, जी एक्स का मान 5x-3 मॉड्यूलस में। तो एफ ऑफ जी एक्स जब निकालोगे तो एक्स की जगह आप जी एक्स रखोगे। जी एक्स का मान क्या है, ये वाला हमने यहां उठा के रख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एफ में जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां हमें ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। एक्स है हमारा ये, भाई फंक्शन की वैल्यू क्या है इस प्रकार से। और जो x की वैल्यू है आप अंदर रख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या है 5x-3। और दोबारा हमें यहाँ मॉड्यूलस लगाना नहीं। भाई एक बार लगा लो या दो बार लगा लो, बात एक ही रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा एफ ओ जी एक्स का मान। इसी प्रकार से आप जी ओ एफ एक्स का मान भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, तो भाई जी के अंदर अब की बार एफ एक्स रख कर देख लो। एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है मॉड्यूलस के अंदर एक्स, इस प्रकार से। आप देखो जी के अंदर क्या लिखा है, मॉड्यूलस एक्स। इसका मतलब क्या है कि जी में जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां आप मॉड्यूलस एक्स को रख दीजिए बस। तो जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू है इस प्रकार से 5। और यहां लिखा है एक्स, एक्स का मान क्या रखना है, मॉड्यूलस एक्स। तो यहां रखेंगे मॉड्यूलस एक्स और -3। देखो यहां पर पूरे में दो बार हमने मॉड्यूलस नहीं लगाया था, क्योंकि भाई पूरी संख्या पर दो बार मॉड्यूलस लगाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर भाई क्या है, पूरी संख्या पर दो बार मॉड्यूलस नहीं है, एक्स पर अलग है और ये वाला मॉड्यूलस पूरी संख्या पर है। इसलिए यहां पर दो बार मॉड्यूलस लगाया जाएगा। इस बात का भाई विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला खंड। दूसरे खंड में क्या है, करना हमको वही है। यहां पर भी हमें एफ एक्स और जी एक्स मालूम है और वैल्यू हमें वही निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू। कैसे निकालोगे भाई, एफ के अंदर आप क्या रखने वाले हो, जी एक्स रख दो। जी एक्स का मान क्या है, भाई जी एक्स का मान है, एफ के अंदर क्या लिखोगे, एक्स की पावर 1/3। भाई जी एक्स का मान क्या है, एक्स की पावर 1/3। अब देखना इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब है कि फंक्शन एफ में जहां जहां एक्स लिखी है उसका मान क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3। तो इसका मान है 8x³ लेकिन x का मान क्या रखना है, 1/3 पावर और उसका कर दो क्यूब। ध्यान देना भाई, मान है 8x³, तो x का मान हमने क्या रख दिया है, x का मान रखा 1/3 घात है x की। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 8x के बराबर। ये वैल्यू है f ऑफ जी एक्स की। ऐसे भाई आप क्या करोगे, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे। कैसे,
जी के अंदर आपको एफ एक्स रख देना है बस। एफ एक्स का मान क्या है 8x³ तो भाई रखो जी के अंदर 8x³। अब क्या करना है जहां जहां जी में x लिखा होगा वहां आप 8x³ लिख दोगे बस। तो भाई जी की वैल्यू क्या है x की पावर 1/3। x का मान क्या है 8x³ पावर 1/3। 1/3 पावर का मतलब होता है हमें घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल होगा 2 और x³ का घनमूल होगा x। और भाई वैल्यू क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 2x के बराबर। तो भाई देख लो ये हमारा फॉग एक्स है और ये हमारा गॉफ एक्स है। सेम हमने यहां पर भी भाई किया था। एक ये वैल्यू हमारी आ गई एक हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। दोनों ही जगह वैल्यू आपस में बराबर नहीं। ये फॉग एक्स है ये गॉफ एक्स है यहां पर भी बराबर नहीं है और भाई यहां पर भी वैल्यू बराबर नहीं आई है। ठीक है तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3।